चलिए बढ़ते आगे। असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से अपने विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। ओवैसी ने जर्मनी का हवाला देते हुए बीजेपी पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। हैदराबाद के सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इस दफा उन्होंने मुसलमानों के हालात पर चिंता जताई और हिटलर के शासन का हवाला दे दिया है। आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे है। गैस चैम्बर आखिरी लिमिट था, आखिरी स्टेप था। क्रिस्टलनाक मूवमेंट हुआ, पिक्चर्स बनना शुरू हुए, हेट स्पीचेस होते रहे। पूरा उसका एक तरीका है वो जो किया जा रहा है। इधर कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर भी ओवैसी के बयान पर 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। थरूर ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व के नारे से बीजेपी देश की पहचान बदलना चाहती है। मुस्लिम्स का जो अनुभव है कुछ सालों से अच्छा नहीं है हमारे देश में। ये इतिहास में पहली बार है कि कोई मुसलमान MP नहीं है, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में, कोई मुसलमान मंत्री नहीं है। मेरे ख्याल में बहुत गलत बात है जो बीजेपी सरकार ने की है। अक्सर असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और उनके बयान ज्यादातर विवादित होते हैं, तो अब एक बार फिर से सियासी पारा हाई होने वाला है उनके बयान की वजह से। बीजेपी ने ओवैसी के विवादित बयान पर निशाना साध दिया है और बीजेपी नेताओं ने ओवैसी के तमाम आरोपों पर सीधा जवाब देते हुए कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सब बराबर हैं। ओवैसी के जर्मनी वाले बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी ने कहा है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध खुद बाबा साहब अंबेडकर ने किया था। बीजेपी उसी बात को दोहरा रही है। रिलीजियस के नाम पर रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को भी यही बोलना था। यूपी के बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने भी ओवैसी के बयान पर सवाल उठाए और कहा है कि अब ओवैसी की हिटलरशाही बंद हो चुकी है, इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं। ये पच नहीं रहा है इन लोगों से, क्योंकि ठेकेदार तो यही थे पहले, तो अब इनकी हिटलरबाजी नहीं चल रही है, ये है मसला। अगर इनकी हिटलरबाजी चल रही होती तो ये कभी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करते। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 4 जून के बाद बीजेपी 400 पार होगी और कमल खिलेगा। 4 जून को 4 बजे 400 पार होने के बाद चाहे ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, ये सब जय श्री राम बोलेंगे। तो बिल्कुल देखिए, दरअसल हुआ यूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों की कंडीशन को लेकर बयान दिया था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो कंडीशन है वो जर्मनी के यहूदियों की तरह है, और अब इसी बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है और बीजेपी ये साफ शब्दों में कह रही है कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान सब बराबर हैं।